लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह को वे जन्नत समझ रहे हैं वही उनके लिए मौत का जाल बन जाएगी। समुद्र का किनारा शुरू में बिल्कुल शांत था और चारों तरफ केवल लहरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक ट्रेसी का ध्यान पानी के अंदर होने वाली एक अजीब हलचल की तरफ जाता है। उसे महसूस होता है कि पानी की गहराइयों में कोई बड़ी काली परछाई तेजी से तैर रही है। ट्रेसी का दिल घबराने लगता है और वह लूक से कहती है कि हमें तुरंत वापस अपनी बोट पर चलना चाहिए, लेकिन लूक उसकी बात को वहम समझकर हंसते हुए टाल देता है और कहता है कि इतनी शांत जगह पर डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ट्रेसी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी ट्रेसी की नजर पानी की सतह पर पड़ती है और जो खौफनाक नजारा वह देखती है उससे होश उड़ जाते हैं। पानी को चीरता हुआ ग्रेट व्हाइट शार्क का फिन सीधे उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब दोनों को अपनी जान का असली खतरा समझ आ चुका था। दोनों पूरी ताकत लगाकर किनारे पर खड़ी अपनी बोट की तरफ तेजी से दौड़ते हैं। ट्रेसी किसी तरह लड़खड़ाते हुए बोट के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रेसी पीछे मुड़कर देखती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लूक बोट तक पहुंच ही नहीं पाया था और पूरा समुद्र गहरे लाल खून से भर चुका था। लूक का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ उसका खून पानी पर फैल रहा था। ये भयानक दृश्य देखकर ट्रेसी की चीखें निकल जाती हैं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इससे पहले कि वह बोट का इंजन स्टार्ट कर पाती, शार्क उछलकर बोट से टकराती है। जोरदार झटके से ट्रेसी सीधे पानी में गिर जाती है और वह शिकारी उसे अपने जबड़ों में दबोचकर समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है चार्ली और जूली पर, जो एक छोटा टूरिज्म बिजनेस चलाते हैं। चार्ली एक सी प्लेन पायलट है और जूली उसकी पार्टनर है। वे अपने छोटे सी प्लेन से टूरिस्ट्स को खूबसूरत आइलैंड्स का एरियल टूर करवाते हैं। आज उनके प्लेन की चार्टर बुकिंग क्लेयर और जो नाम के कपल ने किए समुद्री इलाके और रास्तों की अच्छी जानकारी है। चार्ली और जूली मुस्कुराते हुए सभी का स्वागत करते हैं और सी प्लेन में बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद पांचों लोग सवार हो जाते हैं और चार्ली इंजन स्टार्ट करके पानी से हवा में टेक ऑफ करता है। फ्लाइट के दौरान सफर को मजेदार बनाने के लिए सभी बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में जो बताता है कि बिजनेस से पहले वह मरीन बायोलॉजिस्ट था और रिसर्च करता था। जो अपनी जिंदगी की एक डरावनी घटना शेयर करता है और बताता है कि एक बार रिसर्च करते समय विशाल शार्क ने उस पर अटैक कर दिया था और उस दिन उसकी जान मुश्किल से बची थी। जो फोन में रखी उस विशाल शार्क की फोटो सबको दिखाता है। उस शिकारी के बड़े जबड़ों की तस्वीर देखकर सी प्लेन में बैठे सभी लोग दहल जाते हैं और माहौल भारी हो जाता है। लेकिन तभी जूली कुछ मजेदार जोक्स सुनाकर सबका ध्यान भटका देती है, जिससे सभी के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आती है। काफी देर की फ्लाइट के बाद चार्ली सी प्लेन को एक वीरान आइलैंड के पास पानी पर लैंड करवा देता है। अब ये सभी लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जिसे हेल्स रीफ कहा जाता है। ये वही जगह थी जहां कहानी की शुरुआत में हमने उस कपल को देखा था। सी प्लेन से बाहर निकलने के बाद जूली सभी को इस जगह के इतिहास के बारे में बताती है कि आखिर इसका नाम हेल्स रीफ क्यों पड़ा। जूली बताती है कि 80 साल पहले एक भयानक तूफान में यहाँ एक कार्गो शिप चट्टानों से टकराकर फंस गया था। उस शिप पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो कई हफ्तों तक बिना किसी मदद के भूखे प्यासे इसी वीरान जगह पर फंसे रहे थे। कई दिनों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो पता चला कि भूख और बीमारी के कारण लगभग सभी लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन एक आदमी फिर भी जिंदा बच गया था। जूली एक पुरानी फोटो दिखाकर बताती है कि जिंदा बचने वाला वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। जूली कहती है कि उनके दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को इसी समुद्र में विसर्जित किया जाए। जूली की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि इतने दिनों तक बिना खाने पानी के उस जगह जिंदा रहना कितना खौफनाक रहा होगा। तभी बेन दूर से भागता हुआ उनके पास आता है। बेन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह सबको तुरंत क्लेयर के पास चलने के लिए कहता है, जो चट्टानों के पास बैठकर रो रही थी। जब सब क्लेयर से रोने की वजह पूछते हैं तो वह कांपते हाथों से पत्थरों के पीछे इशारा करती है। जब चार्ली और जो उस तरफ जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वहाँ पत्थरों के बीच एक इंसान की क्षत विक्षत डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके दोनों पैर किसी बड़े समुद्री जानवर ने बेरहमी से नोचकर अलग कर दिए थे। लाश के पास रेत में एक गिरा स्मार्टफोन मिलता है, जिसकी फोटोज देखकर सब समझ जाते हैं कि यह लूक की लाश। समझ जाते हैं कि यह किसी आदमखोर शार्क का काम है। जूली तुरंत सी प्लेन के रेडियो सिस्टम से कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी मैसेज भेज देती है। कोस्ट गार्ड बताती है कि रेस्क्यू बोट कुछ घंटों में पहुंचेगी, लेकिन तभी बेन कहता है कि हमें ट्रेसी की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है कि वह अभी जिंदा हो और समुद्र में कहीं फंसी मदद का इंतजार कर रही हो। लेकिन जो इस बात का कड़ा विरोध करता है
और कहता है कि यह काम अथॉरिटीज का है। जो कहता है कि हमें जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए और तुरंत वापस लौटना चाहिए, लेकिन बेन और जूली इंसानियत के नाते मानने को तैयार नहीं होते। चार्ली भी बेन का समर्थन करता है और कहता है कि वे बस कुछ मिनटों के लिए समुद्र के ऊपर एक चक्कर लगाएंगे। मजबूरी में जो और क्लेयर को भी साथ जाना पड़ता है। इसके बाद सभी सी प्लेन में बैठ जाते हैं और चार्ली प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर उड़ाकर तलाश शुरू करता है। जब चार्ली वापस लौटने वाला होता है तभी क्लेयर को दूर पानी में एक उलटी लाइफ बोट दिखाई देती है। चार्ली तुरंत सी प्लेन को उस बोट के बिल्कुल पास पानी पर लैंड करवा देता है। सी प्लेन पानी पर तैरने लगता है। बेन फ्लोट पर खड़ा होकर दूरबीन से उस उलटी बोट का मुआयना करने लगता है, लेकिन जैसे ही बेन की नजर पानी के नीचे जाती है उसका दिल दहल जाता है। पानी के ठीक नीचे एक विशाल शार्क तैर रही थी जो ट्रेसी की लाश को बेरहमी से नोच रही थी। चारों तरफ पानी खून से लाल हो रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर बेन बदहवास हालत में अंदर आकर चार्ली से तुरंत टेक ऑफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वह आदमखोर राक्षस अभी भी यहीं मौजूद है। चार्ली फौरन सी प्लेन का थ्रॉटल बढ़ाता है, लेकिन इससे पहले कि प्लेन हवा में उठ पाता, पानी के नीचे से उस विशाल शार्क ने प्लेन के फ्लोट पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सी प्लेन का विंग टूटकर अलग हो गया और उसमें तेजी से समुद्र का खारा पानी भरने लगा। चारों तरफ भयानक चीख पुकार मच जाती है। चार्ली तुरंत समझ जाता है कि प्लेन को बचाया नहीं जा सकता। वह इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट को बाहर पानी में फेंक देता है, जो खुलते ही बड़ी नाव बन जाती है। बेन, क्लेयर और जो तुरंत कूदकर उस लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। इधर जूली डूबते हुए सी प्लेन के कैबिन से इमरजेंसी किट, वाटर बॉटल्स और एक फ्लेयर गन निकालने में कामयाब हो जाती है। चार्ली भी कूदकर लाइफ राफ्ट पर आ जाता है। कुछ ही पलों के अंदर उनका प्यारा सी प्लेन हमेशा के लिए समुद्र में समा जाता है। अपने सी प्लेन को डूबते देखकर चार्ली बहुत टूट जाता है, क्योंकि वह सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अब वे पांचों लोग खुले समुद्र के बीच एक छोटी सी लाइफ राफ्ट पर बिल्कुल अकेले। यह थी कि वे रेगुलर शिपिंग रूट से बहुत दूर आ चुके थे, जहां किसी बड़े जहाज या हेलीकॉप्टर के आने की उम्मीद नहीं थी। बेन पूछता है कि क्या कोस्ट गार्ड ढूंढने आएगी। चार्ली भारी मन से मना कर देता है। चार्ली बताता है कि उन्होंने हेल्स रीफ की लोकेशन दी थी, जबकि वे लोग काफी दूर निकल आए हैं और समुद्र का तेज बहाव नाव को दूसरी दिशा में ले जा रहा है। उनका रेडियो भी सी प्लेन के साथ डूब चुका था। चार्ली सबको समझाता है कि पैनिक करने से काम नहीं चलेगा और दिमाग ठंडा रखना ही बचने का अकेला रास्ता है, क्योंकि कुछ ही देर में सूरज ढलने वाला है। चार्ली और जूली लाइफ राफ्ट के दो छोटे प्लास्टिक पैडल्स लेकर लहरों के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें पता था कि लहरों के उल्टी दिशा में जाने से ताकत बेकार हो जाएगी। पानी के नीचे कई बड़ी शार्क्स गहराई में तैर रही थीं, लेकिन वे अभी सतह तक नहीं आ रही थीं। समय बीतता जा रहा था और सभी लोग बारी बारी से पैडल्स चलाते रहते हैं। तभी अचानक पानी की सतह पर हलचल देखकर जो घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि शार्क आ गई और वह नाव के नीचे है। उसकी घबराहट देखकर नाव में बैठे बाकी लोग भी डर के मारे कांपने लगते हैं। बेन तुरंत जो को पकड़ता है और पानी में देखकर बताता है कि वह कोई शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स का झुंड है। जो कि इस हरकत से सभी डर जाते हैं। धीरे धीरे रात का घना अंधेरा पूरे समुद्र को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वे अपनी शुरुआती जगह से करीब 15 किलोमीटर दूर बह चुके थे और मौसम भी काफी ठंडा हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और सिर्फ 2 छोटी पानी की बोतल्स बची थीं। रात के समय पैडल चलाने की बारी जो और क्लेयर की आती है। लगातार सफर से क्लेयर थक जाती है। अचानक थकान की वजह से क्लेयर के हाथ से प्लास्टिक पैडल छूटकर गहरे पानी में गिर जाता है और वह बेसुध होकर सो जाती है। कुछ देर बाद जब क्लेयर की नींद खुलती है तो वह देखती है कि पैडल गायब है। क्लेयर घबराकर जो को बताती है। ये सुनते ही जो गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब मारे जाएंगे। उनकी आवाज सुनकर चार्ली और जूली भी जाग जाते हैं। चार्ली सबको शांत कराता है और वाटरप्रूफ टॉर्च जलाकर पानी की सतह पर रोशनी डालने लगता है। काफी तलाश के बाद उन्हें कुछ दूरी पर पैडल तैरता हुआ दिखाई दे जाता है। चार्ली उसे लाने के लिए पानी में कूदने ही वाला होता है कि तभी जूली बिना किसी को बताए सीधे उस बर्फीले काले पानी में छलांग लगा देती है। जूली नहीं चाहती थी कि चार्ली अपनी जान खतरे में डाले, क्योंकि वह इस ग्रुप का सबसे मजबूत सहारा था। जूली अपनी पूरी ताकत लगाकर पैडल की तरफ तैरती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही जूली वापस मुड़ती है, बेन को टॉर्च की रोशनी में जूली के बिल्कुल पीछे एक विशाल शार्क दिखाई देती है। सभी जूली अपनी पूरी जान लगाकर नाव की तरफ बढ़ती है, लेकिन शार्क उसके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर चार्ली झुककर जूली का हाथ पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचकर ऊपर लाइफ राफ्ट पर चढ़ा लेता है। शार्क का मुंह खाली रह जाता है। जूली की जान बच जाती है
लेकिन अब शार्क को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था और वह नाव का पीछा करने लगती है। तभी अचानक तेज रेन शुरू हो जाती है और बर्फीली हवाओं से सभी ठंड से कांपने लगते हैं। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए चार्ली स्विम सूट्स निकालता है और जूली तथा क्लेयर को पहना देता है। इसी बीच जो और बेन के बीच पुरानी बातों को लेकर तीखी बहस शुरू हो जाती है। जो बेन पर आरोप लगाता है कि उसकी जिद की वजह से वे फंसे हैं। बेन भी गुस्से में जो को कायर कहता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में अंधा होकर जो बेन को दोनों हाथों से जोरदार धक्का दे देता है। नाव फिसलने की वजह से बेन सीधे लाइफ राफ्ट से नीचे गहरे पानी में जा गिरता है। बेन संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी के नीचे से वही विशाल शार्क बिजली की तेजी से आती है और बेन को अपने जबड़ों में दबोचकर एक ही झटके में पानी के अंदर खींच ले जाती है। यह खौफनाक मंजर देखकर जो स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी भयंकर गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से ने उसके दोस्त की जान ले ली, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। बेन हमेशा के लिए जा चुका था। इस हादसे के बाद नाव पर गहरा सन्नाटा छा जाता है। चार्ली इमरजेंसी किट से एक सर्वाइवल नाइफ निकाल लेता है और जूली खाली बॉटल्स में बारिश का मीठा पानी जमा करने लगती है। लेकिन तभी पानी के नीचे से शार्क पूरी ताकत से लाइफ राफ्ट पर जोरदार टक्कर मारती है और नाव पानी में पलट जाती है। सभी 4 लोग गहरे समुद्र में गिर जाते हैं और भयानक चीख पुकार मच जाती है। चार्ली और जूली किसी तरह नाव को सीधा करते हैं और क्लेयर को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन जो पानी में फंसा रह जाता है। तभी वह विशाल शार्क जो के पैरों पर हमला करके उसे नीचे खींचती है। जो एक बार फिर ऊपर आता है और मदद मांगता है, लेकिन शार्क दोबारा आकर उसे अपने मुंह में दबाकर हमेशा के लिए गहराइयों में ले जाती है। अपनी आंखों के सामने पति की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर क्लेयर सदमे में आ जाती है और पूरी रात गुमसुम बैठी रहती है। अगली सुबह जूली क्लेयर को हिम्मत देकर समझाती है, इसे उन्हें समुद्र के पानी में विसर्जित कर देती है। वह अपने पूर्वजों से प्रार्थना करती है कि वे इस मुश्किल घड़ी में उन सभी की रक्षा करें। चार्ली लाइफ राफ्ट की जांच करता है और पाता है कि रात की टक्कर से नाव का एक हिस्सा फट चुका है, लेकिन समुद्र का बहाव उन्हें सही दिशा में ले जा रहा था। तभी पानी में एक बार फिर भयानक हलचल होती है और इस बार पानी की सतह पर 2 बड़े फिन्स दिखाई देते हैं। यानी अब उनका मुकाबला 2 आदमखोर ग्रेट व्हाइट शार्क्स से था। चार्ली तुरंत अपने सर्वाइवल नाइफ को एक टूटे हुए पैडल के आगे मजबूती से बांध लेता है ताकि भाला बन सके। तभी पहली शार्क नाव से टकराती है, जिससे जूली पानी में गिर जाती है। चार्ली तुरंत झुककर जूली को ऊपर खींच लेता है। वह सबको नाव के बीच में चिपक कर बैठने के लिए कहता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहे और नाव न पलटे। समुद्र में कई दिन बिना खाने पीने के बिताने की वजह से सभी के शरीर में कमजोरी आ चुकी थी और जूली प्रेग्नेंट होने की वजह से और ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। तभी अचानक क्लेयर की नजर सामने पड़ती है और उसे दूर एक हरा भरा आइलैंड और पुराना शिपरेक दिखाई देता है। क्लेयर खुशी से चिल्ला उठती है कि हमें किनारा मिल गया है। जमीन देखकर तीनों के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, लेकिन उनकी फटती हुई लाइफ राफ्ट अब ज्यादा देर नहीं टिक सकती थी। चार्ली फैसला करता है और जूली तथा क्लेयर से कहता है कि तुम दोनों किनारे की तरफ स्विम करो, जबकि मैं यहाँ रुककर इन शार्क्स का ध्यान भटकाऊंगा। जूली चार्ली को छोड़ने से साफ मना कर देती है। तब चार्ली जूली को अपना प्लान समझाता है कि जैसे ही पहली शार्क मुंह खोलेगी, जूली फ्लेयर गन से सीधे उसके मुंह में फायर करेगी और उसी वक्त चार्ली चाकू से वार करेगा, जबकि क्लेयर मलबे की तरफ तैरेगी। योजना के मुताबिक चार्ली और जूली पानी में कूदते हैं। पहली शार्क मुंह उफाड़ कर झपटती है और जूली सही समय पर ट्रिगर दबाकर फ्लेयर उसके मुंह में मार देती है। आग की जलन से शार्क छटपटाने लगती है और चार्ली नाइफ से उसके गलफड़ों पर लगातार वार करके उसे मार डालता है, लेकिन दूसरी विशाल शार्क क्लेयर का पीछा करने लगती है। क्लेयर तेजी से तैरकर शिपरेक के लोहे के मलबे पर चढ़ जाती है। शार्क मुड़कर चार्ली और जूली की तरफ आती है। चार्ली अपनी आखिरी फ्लेयर चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और शार्क चार्ली को पानी के अंदर खींच ले जाती है। जूली चीखती रह जाती है, लेकिन चार्ली को बचा नहीं पाती। जूली रोते हुए तैरकर शिपरेक के मलबे तक पहुंचती है और क्लेयर के पास जाकर बैठ जाती है। जूली के आंसुओं से क्लेयर समझ जाती है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगती हैं, लेकिन तभी वह दूसरी शार्क मलबे पर जोरदार टक्कर मारती है, जिससे दोनों लड़कियां फिसलकर दोबारा गहरे पानी में गिर जाती हैं। जूली क्लेयर